कल्पना कीजिए आधी रात का सन्नाटा है और आपके भीतर किसी गहरे कोने में जैसे कोई प्राचीन अग्नि जल उठती है। उसी क्षण एक सवाल जन्म लेता है, स्त्री को शक्ति का स्वरूप क्यों कहा गया और क्यों माना गया कि उसके लिए कुंडलिनी जागरण पुरुष की तुलना में अधिक सहज होता है। ये कोई साधारण जिज्ञासा नहीं, ये वो रहस्य है जिसे ऋषियों ने तप के भीतर देखा था और जिसे तंत्र ने संकेतों में छिपा कर रखा था। आज हम उसी गूढ़ सत्य की ओर चलेंगे जहां योग शास्त्र, उपनिषद और तांत्रिक दृष्टि मिलकर बताती हैं कि स्त्री के भीतर छिपी शक्ति कैसे सहज ही जागने लगती है। ये केवल कथा नहीं, ये उस प्राचीन ज्ञान का आह्वान है जो आपको आपके अस्तित्व की गहराइयों तक ले जाएगा। कुंडलिनी, ये शब्द सुनते ही मन में रहस्य और शक्ति की तरंगे उठती हैं। योग परंपरा कहती है कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर एक दिव्य ऊर्जा सुप्त अवस्था में विद्यमान रहती है। ये शक्ति सर्पाकार रूप में रीढ़ के सबसे निचले केंद्र मूलाधार चक्र में कुंडली मारकर सोई रहती है। इसी कारण इसे कुंडलिनी कहा गया। ऋषियों ने समाधि में अनुभव किया कि जब ये शक्ति जागती है तो ये सर्प की भांति धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है और मार्ग में 7 चक्रों को भेदती हुई सहस्त्रार तक पहुंचती है। सहस्त्रार वो शिखर है जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन माना गया है, जहां साधक दिव्य आनंद और मुक्ति का अनुभव करता है। उपनिषद इसे आत्मबोध की कुंजी बताते हैं। योग शिखा उपनिषद कहता है, जब तक कुंडलिनी सुप्त है साधक बंधन में है और जब वो जाग उठती है तभी मुक्ति का द्वार खुलता है। तांत्रिक ग्रंथ इसे महाशक्ति कहते हैं, जो ब्रह्मांड का संचालन करती है और मानव देह में सूक्ष्म रूप से निवास करती है। संक्षेप में कुंडलिनी जागरण का अर्थ है अपने भीतर की सुप्त शक्ति को जगाना, चेतना को निचले स्तरों से उठाकर उच्चतम अनुभूति में स्थापित करना। ये केवल आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं बल्कि जीवन की पूर्णता की यात्रा है। अब प्रश्न आता है, स्त्री के लिए ये मार्ग अधिक सहज क्यों कहा गया? प्राचीन ग्रंथ बार बार संकेत देते हैं कि स्त्री केवल शरीर नहीं, वो स्वयं शक्ति का जीवंत प्रतीक है। देवी महात्म्य में शक्ति को स्त्री स्वरूप में ही नमस्कार किया गया है। देवी भागवत और त्रिपुरा रहस्य में भी यही भाव मिलता है। स्त्री जगत की आधार ऊर्जा का प्रतीक है। शिव और शक्ति का उदाहरण समझिए। शिव स्थिर चेतना का प्रतीक है, शांत साक्षी स्वरूप, और शक्ति सक्रियता, सृजन और परिवर्तन की धारा। जब ये दोनों मिलते हैं तभी सृष्टि का चक्र चलता है। यही मिलन साधना में भी आधार बनता है। कुंडलिनी मूलाधार में स्थित वही शक्ति है जो भीतर से ऊपर उठकर चेतना को विस्तृत करती है। स्त्रियों में कुंडलिनी जल्दी सक्रिय क्यों होती है? एक कारण ये समझिए कि कुंडलिनी स्वयं शक्ति है। पुरुष साधक अक्सर इसे बाहर से प्राप्त करने की तरह कठोर साधना करते हैं, अनुशासन, तप और नियंत्रण से भीतर की ऊर्जा को जगाने का प्रयास करते हैं, जबकि स्त्री के भीतर ये ऊर्जा जन्मजात, स्वाभाविक और सहज रूप में अधिक प्रवाहमान रहती है। तांत्रिक परंपराओं में कहा गया है कि स्त्री साधक में साधना का फल शीघ्र आता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा और मानसिक सहजता उसे भीतर से खोल देती है। इसके साथ स्त्रियां भावनात्मक रूप से अधिक खुली और अधिक आत्मसमर्पण करने वाली होती हैं। योग कहता है, भक्ति और सरेंडर से शक्ति शीघ्र जागती है। इसलिए ध्यान, मंत्र या तांत्रिक साधना में स्त्रियों के अनुभव कई बार अधिक जल्दी और अधिक गहरे दिखाई देते हैं। यह बात श्रेष्ठता की नहीं, प्रकृति के अलग ढंग की है। पुरुष में प्रयत्न प्रधान हो सकता है और स्त्री में ग्रहणशीलता प्रधान। यही ग्रहणशीलता ऊर्जा के जागरण में तेज कर देती है। कुछ प्राकृतिक कारण भी हैं जिन्हें प्राचीन योग और तंत्र ने संकेतित किया है। पहला, मासिक चक्र और चंद्रमा का तालमेल। स्त्री का शरीर चंद्र चक्र के साथ अधिक रिदमिक संबंध बनाता है। ये लय भीतर ऊर्जा में सूक्ष्म स्पंदन पैदा करती है और जब ये स्पंदन साधना के साथ जुड़ता है तो ऊर्जा का प्रवाह स्वाभाविक रूप से सक्रिय होने लगता है। दूसरा, इड़ा नाड़ी, जिसे चंद्र नाड़ी कहा जाता है, ठंडी, शांत और शुद्ध ऊर्जा का वाहक मानी जाती है। स्त्री ऊर्जा के साथ इसका संबंध अधिक सहज बताया गया है। ध्यान के दौरान जब इड़ा सक्रिय होती है तो भीतर की सूक्ष्मता बढ़ती है और मन जल्दी शांत होता है। तीसरा पहलू, हार्मोनल संवेदनशीलता। महिलाओं का शरीर हार्मोनल बदलावों के प्रति अधिक संवेदनशील होता है और यही संवेदनशीलता सूक्ष्म ऊर्जा केंद्रों पर प्रभाव डालती है। इसे केवल जैविक मत समझिए, ये शरीर और ऊर्जा का अद्भुत संयोजन है जो साधना के लिए जमीन तैयार करता है। यानी मासिक लय, चंद्र नाड़ी और हार्मोनल संवेदनशीलता मिलकर स्त्री के भीतर शक्ति के सहज जागरण का वातावरण बना देती हैं। लेकिन केवल शरीर ही नहीं, मन और भाव भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। स्त्रियों में स्वाभाविक रूप से अंतर्ज्ञान, भावुकता, करुणा और आत्मसमर्पण की क्षमता अधिक देखी जाती है। ये गुण साधना में कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति बन जाते हैं।
पुरुष साधक अक्सर केवल नियंत्रण और प्रयास पर टिके रहते हैं और भीतर के बहाव को पकड़ने में देर कर देते हैं, जबकि स्त्री स्वाभाविक रूप से स्वीकार करती है और स्वीकार के भीतर ऊर्जा जल्दी खुलती है। जब कोई महिला ध्यान या मंत्र करती है तो उसकी भावना सीधे उसके सूक्ष्म केंद्रों तक पहुंचती है और यही भाव कुंडलिनी के लिए जैसे निमंत्रण बन जाता है। इसलिए साधना के दौरान छोटे संकेत, इंट्यूटिव फीलिंग्स या भीतर की दिशा की आवाज कई बार स्त्रियों को जल्दी सुनाई देती हैं। सहानुभूति और करुणा भी यहाँ बड़ा कारण है। करुणा मन को व्यापक बनाती है और व्यापक मन ऊर्जा को संतुलित रूप से उठने देता है। कुंडलिनी का मार्ग केवल ऊपर उठना नहीं, संतुलन के साथ उठना है। जब मन कठोर होता है तो ऊर्जा टकराती है, जब मन नरम और स्थिर होता है तो ऊर्जा बहती है। इसलिए कई साधक अनुभव करते हैं कि स्त्रियां साधना में जल्दी शांत भी होती हैं और जल्दी गहराई में भी जाती हैं। ये उनकी मानसिक और भावनात्मक संवेदनशीलता का परिणाम है, जो शक्ति को जन्मजात रूप से स्वीकार करने में मदद करता है। अब शास्त्रीय प्रमाण की ओर देखें। उपनिषद और तंत्र स्त्री को शक्ति का स्वरूप मानते हैं। देवी उपनिषद में शक्ति को ही आधार बताया गया है, जिस पर सृष्टि टिकी है। त्रिपुरा रहस्य स्त्री तत्व को जगत की सृजनात्मक और सक्रिय शक्ति कहता है। तांत्रिक परंपराएं भी मानती हैं कि स्त्री साधक में मंत्र का प्रभाव और साधना का फल शीघ्र दिखता है, क्योंकि वो ऊर्जा के साथ संघर्ष नहीं करती, वो उसे अपनाती है। कई योगिनी साधिकाओं के अनुभवों में ये बात आती है कि भीतर की शक्ति पहचानते ही उन्हें संकेत, विजन और अंतर मार्गदर्शन मिलने लगता है। ग्रंथ इसे शक्ति का दर्पण कहते हैं, अर्थात शक्ति के विविध रूप स्त्री में प्रतिबिंबित होते हैं। यही कारण है कि उनके भीतर साधना का आधार पहले से तैयार माना गया है, जबकि पुरुष साधक को लंबा अनुशासन और कठोर तप अधिक करना पड़ सकता है। परंपरा और आधुनिक अनुभव भी यही बताते हैं। कई स्थानों पर देखा गया है कि महिलाएं नियमित ध्यान और मंत्र से अपने सटल एनर्जी सेंटर्स को तेजी से सक्रिय कर लेती हैं। कई बार स्पॉन्टेनियस कुंडलिनी अवेकनिंग्स स्त्रियों में अधिक दिखती है। अचानक ऊर्जा का उठना, भीतर कंपन, गर्मी, प्रकाश का अनुभव या गहरी शांति का उतर आना। उनके सरेंडर और सहजता के कारण ये अनुभव अधिक गहरा बनता है। कई गुरु भी मानते हैं कि स्त्री की भावनात्मक शक्ति उसे तेजी से भीतर उतारती है और उसकी करुणा उसे संतुलन देती है। इसके अलावा महिलाएं अपने अनुभव साझा करने में अधिक खुली हो सकती हैं, जिससे दूसरे साधकों को मार्गदर्शन और प्रेरणा मिलती है। इसलिए परंपरा में वरिष्ठ साधिकाओं को विशेष महत्व दिया गया है। पर यहां एक जरूरी बात है, कुंडलिनी जागरण सहज हो सकता है, लेकिन यह हमेशा सुरक्षित अपने आप नहीं होता। ऊर्जा का उठना जितना सुंदर है, उतना ही जिम्मेदारी वाला भी है। बिना उचित मार्गदर्शन के साधना करना जोखिम पैदा कर सकता है। अचानक ऊर्जा उठे और साधक तैयार ना हो तो मानसिक असंतुलन, भावनात्मक उथल-पुथल या शरीर में अनियंत्रित ऊर्जा गतिविधि हो सकती है। इसलिए गुरु परंपरा बार बार कहती है, मार्गदर्शन और अनुशासन के बिना साधना अधूरी है। गुरु केवल दिशा नहीं देते, वे ऊर्जा को संतुलित करना भी सिखाते हैं। गलत या अधूरी साधना से सूक्ष्म केंद्रों पर दबाव पड़ सकता है। दूसरी सावधानी शुद्ध आहार और विहार है। साधना के समय शरीर और मन को हल्का, स्पष्ट और स्वच्छ रखना आवश्यक है। भारी भोजन, अशुद्ध आहार और असंतुलित दिनचर्या ऊर्जा के प्रवाह को बाधित कर सकती है। इसलिए संतुलित, पौष्टिक और शुद्ध भोजन का महत्व बढ़ जाता है। तीसरी बात मानसिक स्थिरता है। कुंडलिनी के समय भावनाओं का उभार सामान्य है, पर यदि साधक भीतर से अस्थिर हो तो ऊर्जा का मार्ग उलझ सकता है। ध्यान, प्राणायाम और भक्ति साधना स्थिरता बनाए रखने में मदद करती है। सावधानी का अर्थ डर नहीं है, इसका अर्थ सही ढंग से शक्ति को जीना है। लक्ष्य केवल शक्ति जगाना नहीं, बल्कि उसे नियंत्रित और संतुलित रूप से जीवन में उतारना है। और जब ये संतुलन बनता है, तब लाभ स्पष्ट दिखते हैं। पहला, करुणा और प्रेम का विस्तार। जागृत ऊर्जा के साथ भीतर से प्रेम का स्रोत खुलता है और दृष्टि केवल अपने तक सीमित नहीं रहती। दूसरा, अंतर्ज्ञान की तीव्रता। इंट्यूशन अधिक स्पष्ट होता है। निर्णय, साधना और संबंधों में गहरी समझ आती है। तीसरा, आध्यात्मिक शांति। भय, चिंता और अशांति कम होती है और मन स्थिर होता है। चौथा, आत्मसिद्धि का अनुभव। स्त्री अपनी भीतर की सृजनात्मक क्षमता और आत्मबल को महसूस करती है। ये बाहरी प्रभाव नहीं, भीतर का जागरण है। पांचवा, ऊर्जा प्रवाह और स्वास्थ्य का संतुलन।
जब ऊर्जा केंद्र सक्रिय होते हैं तो जीवन शक्ति बेहतर बहती है और मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार आता है। इसका प्रभाव केवल व्यक्तिगत नहीं रहता, परिवार और वातावरण में भी सकारात्मकता उतरती है। अब पूरे विषय का सार यही है, हर स्त्री में देवी का तत्व एक संभावना नहीं, एक स्मृति की तरह मौजूद है। कुंडलिनी जागरण कोई बाहरी चमत्कार नहीं, आपकी अपनी स्वाभाविक शक्ति का अनुभव है। प्रश्न ये नहीं कि ये संभव है या नहीं, प्रश्न ये है कि आप स्वयं को कब तैयार करती हैं। जब आप साधना, भक्ति और आत्मसमर्पण के साथ आगे बढ़ती हैं तो आप अपने लिए ही नहीं, आसपास के लोगों के लिए भी प्रकाश बनती हैं। करुणा, प्रेम, अंतर्ज्ञान और शांति, ये सब जागृत शक्ति की भाषा है। तो अब मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं, क्या आप मानती हैं कि हर स्त्री में शक्ति बसती है? अगर हां, तो कमेंट में लिखें शक्ति स्वरूपा। और यदि आप चाहें तो अपना अनुभव भी साझा करें ताकि दूसरे लोग भी जागरूक हों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि ऐसी आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक बातें आप तक सबसे पहले पहुंचें। याद रखिए, ये यात्रा केवल जानने की नहीं, अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे जीने की है। हर स्त्री में शक्ति है, हर स्त्री में देवी है, और ये शक्ति बस सही मार्ग, संतुलन और श्रद्धा की प्रतीक्षा कर रही है। उठिए, अपनी साधना को गंभीरता से लीजिए, अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानें और उसे सही दिशा में प्रवाहित कीजिए। यही वास्तविक कुंडलिनी जागरण है, सहज, प्राकृतिक और आपकी जन्मजात शक्ति का अनुभव। धन्यवाद।